देखिए अभी सभी रैंकर 30 के छात्र आपके बीच में हैं। ये भी इसी समाज के हैं कि असामाजिक तत्व हैं। सो कहीं ये भी इसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकला हुआ छात्र है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन छात्रों की प्रतिभा थोड़ी सी इंक्रीजिंग हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जो सुपर 30 बनाता है कोई, तो अपने राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस के सौजन्य से रैंकर 30 बनाने का प्री प्लानिंग किया गया। कुछ अलग नाम अलग दिया गया, नज़रिया वही है और इस प्रकार से इसको और ज़्यादा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। और 6 से 7 आप सोच सकते हैं शाम में बैच है। मैं आज 1 सप्ताह से क्लास जब से करवा रहा हूँ, किसी गार्जियन का ये फ़ोन नहीं आया इस समय से कि सर लेट हो गई। कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने गार्जियन को मोटिवेट कर चुके हैं कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोगों को जाने दे, थोड़ी शाम भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो एनीबडी बहुत सारे जो एक बैच चलाते रहते हैं, बाद में देखिएगा तो इतने फ़ोन आते रहते हैं, लेट हो गई, कहाँ रह गया बच्चा, ये नहीं हुआ। अरे भाई पहुँचबे करेगा, थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी गार्जियन को एग्जामिनेशन टाइम में। ये सब देखते कहीं ना कहीं आप लोगों में एक खामियाँ हैं, जिसके कारण से गार्जियन आप पे दुश्मन की तरह नज़र रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। दुश्मन की तरह गार्जियन को नज़र रखनी चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव दिशा, नेगेटिव नहीं। तो कहीं ना कहीं आप नकारात्मक कुछ घटना करते होंगे, इसीलिए आप पे दुश्मन की तरह नज़र रखते हैं। तो इस सब से आपको बचने की ज़रूरत है। तो समय को तकाजा देते हुए हम तमाम छात्रों में जो टॉप 5 छात्र हैं, 100 वाले 94, 88, 85 और 84, ये पाँचों छात्रों को एक टॉप 5 टाइप का पुरस्कार वितरित करेंगे। फिर सभी को पारितोषिक वितरित करेंगे और सभी छात्र यहाँ से निकल करके इधर हो करके फिर अपने जगह पे आ जाएंगे, केवल गर्ल्स इसमें बैठ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक जो भी है, चाहे वो किसी भी कक्षा की हो, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, देखिए हम ये पांचों 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये 4 क्लास जो मैच्योरिटी आ जाती है उन छात्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये 4। और ये चारों क्लास को अगर आप महत्व देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जिसमें आर्ट का भी बुक है, क्योंकि साइंस तो हम हैं ही, हम चाहते हैं कि भाई आर्ट बुक दे करके आपको आर्ट की तरफ भी प्रेरित करें कि आप आर्ट भी और अच्छा से करें। केवल मैथ साइंस से ही काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि उधर 300 नंबर का भी एग्जामिनेशन है, इसलिए आप आर्ट का भी अध्ययन करें। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको और अच्छे प्रकार से मेहनत करें। इसलिए पाठ्य पुस्तक दे करके इन 6 छात्रों को पाठ्य पुस्तक देंगे और एक छात्र इसमें और हैं, उसको मेडल से प्रोत्साहित करेंगे और फिर इसके बाद पारितोषिक वितरण। तो सर्वप्रथम रैंकर 30 में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र के नाम से आप सभी परिचित होंगे, श्रद्धानंद कुमार। बिल्कुल इनकी श्रद्धा है और इसमें भरपूर आनंद भी ले रहा है। श्रद्धा और आनंद, ये जो आनंद है पढ़ाई का रूपी, जो पढ़ाई से क्या है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। श्रद्धा मतलब इच्छा, पूरा डिवोटेड, समर्पण, पूरा उसमें डूब जाना, पूरा मुझे लीन हो जाना, है ना, मग्न हो जाना। मैं मग्न मझधार में हूँ, तुम कहाँ हो, मैं अछूते तार में हूँ, तुम कहाँ हो, है कि नहीं? समाज में बहुत सारे लोग हाथ खींचने वाले कोई नहीं, पैर खींचने वाले होते हैं। उसको कहना चाहिए, अरे बेवकूफों, मैं तो मग्न हूँ अपने काम में, नहीं है मन, लेकिन तुम कहाँ हो? मैं अछूते तार में हूँ। अछूते का मतलब जो मुझे छू नहीं सकते हो, इस तार में हूँ। एक तार जो लंबी चौड़ी तारे कहाँ से कहाँ जाती है देखते होंगे, छूओगे तो फिर गड़बड़ा जाए। मैं अछूते तार में हूँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ हो, ये शीर्षक है, तुम कहाँ, मतलब अपने आप के लिए सोचो, तुम कहाँ, है कि नहीं? इसीलिए हमेशा एक कवि का कहना है, कोई जो कहोगे मैं बना बनाया बात बोला हूँ, सुने, एक हमारे साहित्य की भाषा है। इसलिए इस बात सबको जो इग्नोर किया है वही आदमी आज तक पीछे रहा है और कमेंट करने वाले दुनिया में बहुत हैं। उसको आप मत देखिए, अपना काम करते चलिए, करते चलिए। इसी कड़ी में मैं प्रथम पुरस्कार किसको, श्रद्धानंद, इधर कर आइए,
बीच में फोटो भी लेना है। अर्थशास्त्र है कक्षा 10वीं का, हाँ, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स जो होता है, अर्थशास्त्री जो होते हैं, जो देश की वित्त मंत्रालय संभालता है, जो अभी वित्त मंत्री कौन है अपने भारत में? निर्मला सीतारमण, एक महिलाएं हैं, है कि नहीं, किसी देश की एक बेटी। तो कहीं ना कहीं इस क्रम में अर्थशास्त्र एक बुक दे करके आर्ट के प्रति इन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि ठीक है आप मैथ साइंस में ठीक है, अगर क्या कहते हैं आर्ट में भी थोड़ा सा और मेहनत करें तो बहुत कृपा होगी। चलिए इस प्रकार से रैंकर 30 में श्रद्धानंद कुमार के नाम पे एक बार और ताली दे दी। अब दूसरे नंबर पे हैं, इसका नाम से आप परिचित होंगे, क्या नाम है? धर्मनाथ, समझ सकते हैं, धर्मनाथ। ये भी हमारे यहाँ कक्षा 9वीं से ही पढ़ रहा है कि 10वीं में आए, हाँ 9वीं से ही आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन छात्रों में ये छात्र भी काफ़ी अच्छा से वापसी किया है और बराबर देख रहे हैं कि इस तरह से टॉप 10 में आ रहे हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी शुभकामना इन छात्रों पर भी है, इसके लिए इनको भी लाख लाख बधाई, शुभकामना। और यह पाठ्य पुस्तक से मैं इसे भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। अब दूसरे नंबर पे ही एक और छात्र हैं जो 94 नंबर ला करके हैं, अमन कुमार। जैसे कक्षा 9वीं का केमिस्ट्री, क्योंकि यह केमिस्ट्री आप समझ सकते हैं 9वीं का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके लिए। और बार बार हम कहते हैं कि 9वीं का जो चीज़ अगर आप पढ़ लिए तो समझिए कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ईजी हो जाए। इसलिए मैंने सोचा इसे ये पाठ्य पुस्तक देके नवाजूं। चलिए अब तीसरे स्थान में 88 अंक लाने वाले अभिषेक कुमार, जो ये भी 9वीं कक्षा से ही पढ़े हैं, जिसे इसे भी आर्ट की तरफ फोकस ज़्यादा करवाना है। राजनीति शास्त्र समझ सकते हैं आप, है ना, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इनको कहते हैं पॉलिटिकल राजनीति के जो विद्वान लोग होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आर्ट में और अच्छा मेहनत करें, साइंस में तो मेहनत आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अर्थशास्त्री बनाना चाहेंगे, बिजनेस भी करती है अंजलि कुमारी, और इधर हुआ, और शायद इनसे भी परिचित होंगे आप, पिछले वर्ष भी अपने संस्था में है और आज भी है। इसे भी क्या मारेंगे आप? 85 तीसरा, हाँ। और आइए अब चौथे रैंक में 85 नंबर, क्या नाम है आपका? राजन कुमार रमन, शायद पहली बार है क्या? दूसरी बार, अच्छा है, वापसी किए राजन कुमार रमन। अब लास्ट में एक और छात्र हैं 84 अंक ला करके 5वां स्थान, 1 अंक बस इससे कम थे, इसलिए मैंने इसे भी टॉपर के श्रेणी में रखा और इसे मेडल से मैं चाहूँगा प्रोत्साहित करें। इस होके जाने दीजिएगा, इन लोगों को सुविधा है, इधर घूम के जाने में बढ़िया बता जाने दीजिए। आप इधर जाइए, नहीं कोनो दिक्कत है ना। अब हम लोग जो रैंकर 30 में आने वाले प्रथम बार जो छात्र है उसको पारितोषिक वितरण एक मेडल के जरिए मैं देना चाह रहा हूं, बारी बारी से नाम बिना लिए।
ताली धीरे धीरे मारेंगे, फोटो लेने की जरूरत नहीं है, चलने दो। एक बार जब होती है तब ताली मारना। आराम से जाना। बाल भी सब के रोकना जाना। हाँ सुनिए, अब अंजाम तक पहुंचाना चाहेंगे बस। सभी जो भी रैंकर 30 वाले छात्र हैं उनको थेल्स में अगर दिक्कत है, सिमिलरिटी में अगर दिक्कत है तो आज इतना बजे आएंगे। हाँ आज अगर दिक्कत नहीं है तो कोई आने की आवश्यकता नहीं है, और फिर कल से तो अपना 6 बजे आना है, अपना अपना टाइम पे आना है। बात समझ गए? और 27 तारीख सुन लीजिए, 27 तारीख की तैयारी में सब कोई लग जाइए। सुन रहे हो? हाँ 27 तारीख की तैयारी में लग जाइए। इस तरह से अपना माइंड मेकअप आप कर लीजिए। बस इतना ही कह करके हम इस कार्यक्रम का यहाँ पे समापन करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।